तो वेल डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के 14 नंबर वाले प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो आइए प्रश्नों को पहले समझ लेते हैं। यहां पे है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सीएम और 60 सीएम वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। मतलब ए बी और सी डी दो चाप है और इन दोनों चाप का केंद्र ओ है, यही कह रहा है। और आगे हमें आकृति 12.32 को देखने के लिए भी बोल रहा है। तो आइए इस आकृति को देख लेते हैं। ये रहा वो आकृति, इसमें दो चाप है, एक चाप यहाँ ए बी है और दूसरा चाप सी डी है और इन दोनों चापों का केंद्र यहाँ पे ओ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना दो त्रिज्याखंड बना है, दो त्रिज्याखंड। पहला त्रिज्याखंड है ए ओ बी, तो ये जो बड़ा वाला त्रिज्याखंड है ए ओ बी, इसका त्रिज्या है 21 और ये जो छोटा वाला त्रिज्याखंड है सी ओ डी, इसका त्रिज्या है 7 और इन दोनों त्रिज्याखंड का कोण है 30 डिग्री। आगे यहाँ कहा गया है कि यदि ए ओ बी 30 डिग्री है, यानी ये जो ए ओ बी यहाँ जो कोण बना है ये 30 डिग्री है, तो ये कोण छोटा त्रिज्याखंड के लिए भी है और यही कोण बड़ा त्रिज्याखंड के लिए भी है। आगे हमें कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो बड़ा त्रिज्याखंड ए ओ बी जो है इसका त्रिज्या है 21। त्रिज्याखंड ए ओ बी का त्रिज्या बराबर है 21 सीएम और ये जो छोटा त्रिज्याखंड है सी ओ डी, इसका त्रिज्या है 7 सीएम। और कोण कितना दिया हुआ है, और हमें कोण दिया हुआ है यानी इन दोनों त्रिज्याखंड का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पे जो ये छायांकित भाग देख रहे हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें बड़ा त्रिज्याखंड यानी बड़ा त्रिज्याखंड ए ओ बी, ये पूरे बड़ा वाला त्रिज्याखंड में ये छोटा जो त्रिज्याखंड है उसको घटाना पड़ेगा। यानी ए ओ बी में हमें सी ओ डी को घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा यहां पे कर लेंगे। तो त्रिज्याखंड ये आधा जो है त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी ये ए ओ बी बड़ा में घटेगा कौन, त्रिज्याखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। अब देखिए, क्योंकि दोनों त्रिज्याखंड है तो सूत्र एक ही होगा और दोनों का सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका भी सूत्र वही होगा, थीटा बटे 360 डिग्री और हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे जो ये त्रिज्या है आर, ये एओबी का होगा और यहाँ पे जो ये त्रिज्या है ये सीओडी का होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए थीटा का मतलब कोण, दोनों का कोण कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर लेंगे, बट्टे में 360 है और पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो हमें 22/7 लेना है। और आर देखिए, ये आर किसका है, त्रिज्याखंड ए ओ बी, ये त्रिज्या है ए ओ बी का जो कि 21 है। तो 21 कर लेंगे, यहां पावर 2 तो पावर 2 लगा लेंगे, बीच में माइनस थीटा, यानी इसका भी कोण कितना है 30 डिग्री, दोनों का कोण है 30 डिग्री। पाई का मान 22/7। अब ये जो त्रिज्या आर है ये सीओडी का है, तो सिंपल सा सीओडी का त्रिज्या कितना है 7 है, तो त्रिज्या यहाँ पे 7 है और यहाँ पावर 2 तो पावर 2 लगा लेंगे। अब कुछ कट रहा है तो पहले काट देते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 कटेगा,
3 एकम 3, 12 तिया 36, 6 दूने 12, 11 दूने 22। ठीक, अब यहाँ कट रहा है 3 एकम 3, 12 तिया 36, 6 दूने 12, 11 दूने 22। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ बचा है कितना 11 और बट्टा में कितना है 6 गुना 7, गुना करेंगे 21 पर पावर 2, जितना पावर उतना बार गुना कर दो, यानी 21 गुना 21, बीच में क्या है माइनस, और यहाँ कितना है 11 बट्टा में 6 गुना 7, गुना करेंगे 7 पर पावर 2 मतलब 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए 7 एक कम 7, 7 या 21, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पे 7 ऊपर नीचे समाप्त हो जाएगा। अब 21 को हम 11 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 231, बट्टा में कितना है 2, बीच में है माइनस, 7 गुना 11 77 और बट्टा में कितना है 6 है। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ नीचे 2 और 6 है और 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 2 तिया 6, 3 बार में इस 3 को हम 231 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि बीच में माइनस, और 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला 77 यहाँ पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो घटने के बाद प्राप्त हो जाएगा 616 और बट्टा में कितना है 6 है। 3 दूने 6 और 308 दूने 616, यानी हमें प्राप्त कितना हो गया 308/3, क्योंकि त्रिज्या सीएम में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सीएम स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।